मंगलयान निकलने का टाइम था। मंगलयान को छोड़ने वाले थे, तो सारे वैज्ञानिक जो भगवान को ठीक से नहीं मानते, ये लोग तिरुपति मंदिर में जाके पूजा कराया। अब सोचो, इंटरनेशनल लेवल का करोड़ खरब अरब क्या क्या सब है, जो उसके लिए ये वैज्ञानिक लोग जाके तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा किया होगा, तो 10 रुपया के तो नारियल फोड़ के नहीं आया होगा ना। तो उसके लिए उस लेवल का अनुष्ठान करना पड़ता है कि नहीं। ठीक ऐसे ही सोचो, किसी राजा को कोई बहुत बड़ा बांध बनाना है, पुल बनाना है, किला बनाना है, फोर्ट बनाना है, तो वो कर्म में बाधा नहीं आए उसके लिए क्या करते हैं कि विघ्न रहित हेतु बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे। कि अब सोचो, मैं अगर अभी आप कहीं पर पूजा करने के लिए बैठा हूँ, किसी का रुद्राभिषेक करने के लिए बैठा हूँ, या किसी का ग्रह शांति यज्ञ करने के लिए बैठा हूँ, वो ग्रह ही मुझे बाधा देना चालू करते हैं। तो उससे सबसे पहले मुझे विघ्नहर्ता के लिए मुझे काम करना होता है कि मैं जो इस यजमान का ये काम करने के लिए बैठा हूँ, मुझे बाधा विघ्न नहीं हो, उसके लिए मुझे पहले तो मेरा विघ्नहरण करना पड़ेगा। ऐसे ही जब आप कोई इंडस्ट्री का बात करते हो, फैक्ट्री का बात करते हो, तो उसको सफलता के लिए, विघ्नहरण के लिए, कर्म में बाधा विघ्न नहीं आए और जो भी कोई बाधा विघ्न दे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इंडस्ट्री को सफलता स्थिति तक पहुंचाने के लिए क्या कोई अनुष्ठान कराए हैं? जब नहीं किए हैं तो बाधा विघ्न आएंगे। तो इसीलिए ऐसे इंडस्ट्री या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहला काम रहता है कि आपके कुंडली के अनुसार जो ग्रह आपको रेगुलर लेवल पे बाधा देते हैं उनका शांतिकरण करना, और ऐसे कंडीशन पे विघ्नहर्ता करता, जो विघ्न को हर्ता करता है, ठीक है ना, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सुमाधवम, तो उसके लिए उनका अनुष्ठान करना पड़ता है, क्योंकि उसके आगे कोई बाधा विघ्न नहीं आता है। तो विघ्न हरण के कोई भी काम करो, पहले विघ्न हरण अनुष्ठान तो जरूर करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं इस काम मेरा सफलतापूर्वक पहुंच जाए और मेरे इस कर्म में किसी भी प्रकार का बाधा विघ्न कष्ट पीड़ा ऑब्स्टकल बवंडर रुकावट ना आए। वो अगर जो व्यक्ति करता है, फिर उसका जीवन पे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट जब करता है तो असफल नहीं होता है। आप सिंपल देखो, जो बड़े बड़े बिल्डर्स लोग बिल्डिंग बनाते हैं, वो अपना अलग अनुष्ठान कराते हैं, और जो लेबर लोग पकड़ लो कि ऊंचा में काम करना है तो खैनी दारू बीड़ी महुली ये सब डाल के पूजा करते हैं। दोनों करते हैं, ये वामपंथी में करते हैं, ये दक्षिणपंथी में करते हैं, ये वाम मार्गी से करते हैं, ये दक्षिण मार्ग में करते हैं। दोनों का पावर चाहिए। ये जो एक्सपेंस का बात करते हैं, ये देखो, हमेशा एक बात बताता हूँ, जो भी कार्य का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगा, ये जो जैसे आदमी जो हफ्ता असूल वाले वो बोलते हैं ना, इतना परसेंट दे देना, ठीक है, तो ये जो शैतान हो चाहे भगवान हो, इनका भी परसेंटेज बना हुआ है। आपको 10% उसका उस हिसाब में अनुष्ठान में लगाना है। सोचो, एक आदमी 1 करोड़ का घर बनाया, तो 1 करोड़ का दशमांश उसको उसके उस घर के पूजा पाठ रक्षा हेतु विघ्न हरण हेतु आपको उसके लेवल पे आपको पूजा पाठ शांतिकरण कराना है। नहीं तो देख लो, कितना भी कंक्रीट बढ़िया से दे तो घर फट जाता है। एकदम नया घर 15 दिन नहीं हुआ, फट गया, ठीक है। ये नेचुरल नैसर्गिक रूप है, क्योंकि आध्यात्म सत्ता को जब तक आप शांत नहीं करते हो, यानी जो भी आध्यात्म शक्तियाँ हैं, चाहे वो नेगेटिव चाहे वो पॉजिटिव, उन सत्ताओं को जब तक आप अपने फेवर पे नहीं लेते हो, तब तक आप इस दिशा में कोई भी जीवन के सफलता में सफल नहीं हो सकते। और पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य बोलते थे कि अगर आपको कोई काम नहीं हो रहा है, उसको सफलता के लिए आप कितना माला जप करते हो, कितना सूर्य नमस्कार करते हो, कितना कदम दौड़ते हो, कितना ज़्यादा किलोमीटर दौड़ते हो, इसका मतलब क्या हुआ? अपने अंदर का शक्ति को बढ़ाना कि कोई भी बाधा विघ्न आपके काम को रोक नहीं पाए। यह है साधना और तपस्या का रिजल्ट, कि अगर आप अपने अंदर का शक्ति बढ़ाते हो तो बाधा विघ्न नहीं आएंगे, और इसीलिए अनुष्ठान करते हैं। अब आपका उत्तर पे आता हूँ, कितना खर्चा होगा? हर एक कार्य का प्रोजेक्ट टारगेट होता है 10%। जैसे दशमांश धर्मादा बोला जाता है, किसी धर्म में 15% का बताया गया है। तो आपके टारगेट के अनुसार ये टारगेट है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक साथ कहाँ से लाएगा आदमी। तो प्रारंभ में एक होता है, और जब आप बिल्डिंग खत्म हो गया, प्रतिष्ठा और गृह प्रवेश होता है, तो ये दोनों का पार्ट को मिला के ये 10% में उसको गिनती किया जाता है। लेकिन जिसके पास नहीं है, उसके लिए सिंपल पकड़ लो सर। जैसे आपका कुंडली में मैं देखा कि आपके कुंडली में अभी अष्टम स्थान पे ये शनि राहु का श्रापित योग है।
श्रापित योग को काउंटर करना है तो कम से कम 11 रुद्राभिषेक चाहिए। अब आपका प्रश्न होगा कि कितना रुपया। मैं कहूँगा कि आप अपने पंडित को सेट करो जो 11 दिन का रिस्क लेके आपके लिए मंदिर में रहेगा, अखंड दीप 11 दिन का प्रज्वलित करेगा और 11 दिन में कंटिन्यू रुद्राभिषेक करेगा एक ही दिया के ऊपर। तो ऐसे कंडीशन पे वही जो बाधक स्थान पे बैठे हैं वो आपका साधक स्थान हो जाए, मतलब साधक आपको सपोर्ट में लाना चालू कर देंगे, रिजल्ट देना चालू कर देंगे। तो वो डिपेंड अपन द पंडित जो लोग इसको, ये क्योंकि एक आदमी का काम नहीं है, मिनिमम टू मिनिमम 3 से 5 पंडित चाहिए। तो वो उनके साथ क्या द्रव्य लगेगा, वस्तु लगेगा, कब करेंगे, तिथि क्या है, वो लोग निर्धारित करके पंडित लोग देते हैं, तब होता है। मेरे यहाँ पर सीधा सा रेट है, मैं आपको बता दिया, 11 रुद्राभिषेक, एक रुद्राभिषेक का आज के डेट में इतना ब्राह्मण का शॉर्टेज चल रहा है, 21,000 रुपया एक रुद्राभिषेक का चलता है। पंडित, दान दक्षिणा, पूजा पाठ सामग्री, घृत, यज्ञ, घी, दिया, दूध, जो भी सामग्री सब मिला के एक का 21,000 रुपया खर्चा। लेकिन जब 11 दिन का कोई अनुष्ठान करता है तो कुछ द्रव्यों में, क्योंकि वही द्रव्य चल जाएगा 11 दिन तक, ठीक है, जैसे भस्म हो गया, कुछ चीज़ एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है तो उसमें से कुछ कम घट जाता है, 10-20,000 रुपया घट जाता है, लेकिन आसपास तो वही लग जाता है जनरली। पंडित, एक ब्राह्मण अगर दिन में 8 घंटा आपके साथ लगाएगा अपना सारा काम छोड़ के, तो 5,001 रुपया से नीचे का तो दक्षिणा उसका है ही नहीं, मतलब उस लेवल का। ऐसे तो 500 रुपया का भी पंडित मेरे पास बैठा हुआ है, 500 रुपये में पूजा कर देता है। लेकिन जब आपको बड़े ग्रेड का आपको अगर अनुष्ठान करना है तो उस ग्रेड का भी पंडित चाहिए हो जो उस लेवल पे काम कर सकें। मैक्सिमम तो ऐसे काम में लोग डरते हैं, ग्रह व्रह का बात बोलने से पंडित लोग इतना जल्दी हाथ में आते नहीं। अरे मैं बताऊं क्या, हमारे बड़े मंदिर का पंडित तो डर के भाग गया, इसकी पंचम शनि का पनौती निवारण करने वाला था, सुना तो भाग गया, बोला मेरा पूजा है बोल के। ये इतना जल्दी ये लोग हाथ लगाते नहीं, लेकिन जो लोग लगाएंगे वो तो हाई कॉस्ट लेंगे ही आज के डेट में। अगर कोई व्यक्ति रेगुलर सुंदराकांड का भी पाठ कर लेता है तो उसको कोई अनुष्ठान का आवश्यकता उसके आगे रहता नहीं है। ये बात एकदम, मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ और कई सौ वीडियो में ये बात बोला हूँ। लेकिन ये अगर साधना कर लो तो ठीक है।